नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। अभी मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान सेनियार। और दोस्तों, सेनियार तूफान के बाद एक नया तूफान भी आ रहा है जिसका नाम दीतवा रखा गया है। ये तूफान भी 2 दिसंबर तक लगातार कहर मचा सकता है। चक्रवाती तूफान सेनियार की वजह से देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है। दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी इस तूफान का जो असर है वो पड़ने वाला है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का कहर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। चक्रवाती तूफान की वजह से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 3 दिसंबर तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का मौसम लगातार खराब रहेगा। 40 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी और तेज आंधी तूफान के साथ जो बारिश का कहर है वो देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश आएगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी तूफान का कुछ असर दिखेगा। यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और लगातार सर्दी बढ़ेगी। आईएमडी ने बताया कि चक्रवाती तूफान उत्तरी तमिलनाडु, पांडुचेरी और दक्षिण आंध्र के तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एजेंसी ने कहा कि तूफान पांडुचेरी से लगभग 480 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। चक्रवात के 29 नवंबर की शाम से 30 नवंबर की सुबह तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, उत्तरी तमिलनाडु, पांडुचेरी और समीपवर्ती दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने का अनुमान है। तमिलनाडु, पांडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम एजेंसी के मुताबिक तूफान डिटवा के श्रीलंका के तट और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ेगा। इस तूफान की वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी होगी। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भीषण बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवाती तूफान की वजह से कई राज्यों में भीषण तबाही को लेकर आशंका है। दोस्तों, 2 चक्रवाती तूफान एक साथ उठे हैं जिसकी वजह से चिंता वो बढ़ चुकी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान सेनियार के कारण कई इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बेहद भारी वर्षा की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बताया कि मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे उत्तर पूर्वी इंडोनेशिया के ऊपर चक्रवाती तूफान सेनियार बना हुआ है। इसके असर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर भीषण बारिश वो देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका और भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के आसपास के इलाकों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश वो 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगी। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर 29 और 30 नवंबर को भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान तमिलनाडु में भीषण बारिश और तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 29 और 30 नवंबर को कुछ इलाकों में बेहद ज़्यादा भारी बारिश भी हो सकती है। 29 और 30 नवंबर को कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश और विदर्भ में न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम बदलेगा और सर्दी वो लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 से 30 नवंबर को दक्षिण भारत में सेनियार के बाद दीतवा चक्रवाती तूफान के तमिलनाडु के तट से टकराने का अलर्ट है, जिससे भयंकर आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश से तबाही का आलम रहेगा। वहीं आईएमडी ने उत्तर भारतीय राज्यों में शीतलहर और कोहरा बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। खासकर यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सुबह के समय और जनवरी माह की तरह सर्दी पड़ने और आने वाले दिनों में गंभीर सर्दी पड़ने का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक वीकेंड तक सर्दी और कोहरे में और इजाफा हो जाएगा। उत्तर भारत में तेज सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में न्यूनतम तापमान वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है।
हालांकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी का असर यहां पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अधिक सर्दी होने से झरने, नदी और नालों में पानी जमकर बर्फ बन गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हालात बुरे हैं। सर्दी और शीतलहर से हाल बेहाल है। उधर सेनियर तूफान के बाद दितवा चक्रवाती तूफान के एक्टिव होने की संभावना के बीच अगले 24 से 36 घंटे के दौरान तमिलनाडु में भयंकर बारिश, आंधी तूफान का हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने लगी है और ग्रामीण इलाकों में गलन वाली सर्दी पड़ रही है। शाम 7 बजते ही वातावरण काफ़ी सर्द नजर आता है और ठिठुरन वाला जाड़ा जो है वो महसूस हो रहा है। दिन में आंशिक और बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। हल्की हवा बहने से दिन में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड का कारण बन रही है। IMD का अनुमान है कि अगले 1 से 2 दिनों में तापमान और गिरेगा। अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज किया जा सकता है। कानपुर के आसपास काफ़ी गलन वाली सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने सुबह के समय कोहरा छाने की बात कही है। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में भी तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। बिहार में अब तापमान में धीरे धीरे कमी आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में उत्तरी हवाओं की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जिससे शीतलहर की एंट्री मिल रही है। हालांकि बिहार में बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। फिलहाल अधिकांश जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा और दिन में हल्की धूप को बेअसर करेगी। IMD के मुताबिक शनिवार रविवार तक बेतिया, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय और जहानाबाद समेत कई जिलों में कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे यातायात और ट्रेनों के संचालन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली NCR में कड़ाके की सर्दी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। IMD के मुताबिक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हल्के से मध्यम कोहरा जो है वो छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज भी तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। राजस्थान में शीतलहर का कहर शुरू हो गया है, लेकिन आगामी 2-3 दिनों से चक्रवाती परिसंचरण के आंशिक असर से राज्य के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही हो सकती है। IMD के अनुमान के मुताबिक 30 नवंबर तक तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि कोल्ड वेव को लेकर अभी अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन चूरू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और शेष शहरों का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो दर्ज किया जा रहा है। उधर हरियाणा और पंजाब में भी हालात सर्दी ने खराब होते जा रहे हैं। शीतलहर के चलने से दिन में सर्दी का एहसास हो रहा है, तो आने वाले 48 घंटे के दरमियान उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तापमान गिरेगा दोस्तों, क्योंकि सर्दी जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। तापमान में लगातार जो गिरावट है वो नज़र आ रही है। तो अभी आपके राज्य का मौसम कैसा रहा, आप कमेंट करके बताएं। सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक चैनल पर पहुंचाएंगे, तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।